हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। जेईई मेन 2025 चैप्टर का नाम एटॉमिक स्ट्रक्चर है और मैं आप सभी को बता दूं कि बोर मॉडल से ही 3-4 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। मतलब 2 क्वेश्चन तो थ्योरेटिकल पूछे हैं, एक और क्वेश्चन पे आएंगे। एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज नॉट, ध्यान से देखना, इज नॉट इन एग्रीमेंट विद क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भैया बोर मॉडल के कुछ पोस्टुलेट्स हैं। अगर आपसे कुछ भी नहीं पढ़ा जाए ना, मान लो आप टीचर के नोट्स नहीं पढ़ रहे या फिर आपको जो भी मटेरियल दिया जाता है वो नहीं पढ़ रहे, एनसीईआरटी पढ़ लें। उसमें बोर्स मॉडल के जितने पोस्टुलेट दे रखे हैं ना वो आपको पता होने ही चाहिए, चाहे आप कहीं भी पढ़ रहे हों। बात समझ में आ गई? उसमें आपको बोर के पोस्टुलेट मिल जाएंगे कि भैया MVR बराबर NH/2π होता है। बहुत सारे 4-5 पोस्टुलेट दे रखे हैं, ठीक है ना। इसके बाद जब आप आगे जाएंगे ना तो आपको मिलेगा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम के नाम से ही एक टॉपिक एनसीईआरटी में ही। और उसमें आप देखेंगे कि एक बॉक्स में है ना 4-5 पॉइंट दे रखे हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि वो बॉक्स से क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है, तो वो कभी भी आ सकता है। उन्होंने वो डिटेल दे रखी है जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में 4-5 पोस्टुलेट्स की बात करते हैं, वो भी दे रखा है एनसीईआरटी ने। कभी पढ़ाया क्या आपने वो चीज़? तो नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना, उसको एक बार गो थ्रू कर लेना आंखों से। जिसमें Hψ बराबर Eψ तो अलग से ही दे रखा है, उसको तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की जब हम बात करते हैं Hψ बराबर Eψ, श्रोडिंगर इक्वेशन, ये तो बहुत छोटी इक्वेशन है। मतलब इस H हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोलते हैं इसको। ये इतना काम का नहीं है, बस थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए। साई वेव फंक्शन होता है, E एनर्जी को बोल रहे हैं, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, और साई अपन वेव फंक्शन को बोल रहे हैं। वेव फंक्शन सारी नॉलेज रखता है। ये सारी इंफॉर्मेशन एक एक लाइन लिख रखी है एनसीईआरटी में, तो प्लीज आप एक बार रीड करिए। मैं ऐसे गारंटी देता हूं कि ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है ना वो आपसे गलत नहीं होंगे, और ये सीधे सीधे पूछे जा रहे हैं वहां से। आइए ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। अच्छा, बोर मॉडल क्या बोलता था कि भैया एक ऑर्बिट में घूमता इलेक्ट्रॉन वहां यहीं पे ही घूमता है बस, ठीक है, एक फिक्स ऑर्बिट में, जिसका जो एंगुलर मोमेंटम है उसने बताया H/2π का मल्टीपल होता है। तो उसने सर्किल की बात करी कि भैया ऐसे सर्किल में घूम रहा है, बट क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बोलता है भैया सर्किल में नहीं घूम रहा है, ठीक है। जो उसका पाथ होता है वो कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। कैसा पाथ होता है? स्फेरिकल पाथ होता है। ध्यान से सुनने ना, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं अपन। अगर आप, क्योंकि बोर मॉडल लगता है किस पे था? हाइड्रोजन एटम पे या हाइड्रोजन लाइक एटम पे। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे लगता था बोर का मॉडल? एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम मॉडल पे लगता था। तो यहाँ पे अपन उसी की बात कर रहे हैं, केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए हम बात कर रहे हैं कि भैया कैसा पाथ होता है? सर्कल वाला पाथ नहीं होता। कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे को एक ऑप्शन तो ऐसा लग रहा था, देखो ये रहा, द इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम्स स्टेशनरी स्टेट मूव्स इन ए सर्कल अराउंड द न्यूक्लियस। तो सर्कल नहीं होता, तो हमारा आंसर यही है। मतलब उसने क्या पूछा था? इनकरेक्ट पूछा था ना, इज नॉट इन एग्रीमेंट। मतलब हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी आंसर है, क्योंकि उस क्वेश्चन ने क्या पूछा था कि बोर के मॉडल का वो स्टेटमेंट जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम से जैसा नहीं चलता है। तो भैया बोर का बोल रहा है सर्किल में चल रहा है, लेकिन क्वांटम बोल रहा है क्या? स्फेरिकल पाथ में होता है। बात समझ में आ गई? और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की बात बताऊं कि भैया वेव लाइक प्रॉपर्टी होती है, पार्टिकल और वेव दोनों नेचर रखता है। और डी ब्रोगली ने बताया था, ये जो डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग थे ना, वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के वो जो स्टार्टिंग वाले पॉइंट्स होते हैं ना, वहीं से चालू हुआ था वो ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल, कि भैया पार्टिकल की तरह, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है और वेव की तरह बिहेव कर रहा है। बात को समझना है ना। कई बच्चों को तो दिमाग में ना जाता ही नहीं है कि कौन सा साइंटिस्ट क्या बात बोल के गया था, जाता ही नहीं है दिमाग के अंदर। वो उस एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं कि बोर ने क्या बोला था, डी ब्रोगली ने क्या बोला था, हाइजेनबर्ग ने क्या बोला था, और फिर श्रोडिंगर आया तो श्रोडिंगर ने क्या बोला था, और फिर वो श्रोडिंगर इक्वेशन से हम क्या क्या बातें कर सकते हैं। तो आप तरीके से पढ़ेंगे ना तो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। चलिए, पहला स्टेटमेंट अगर हम बोले, एन एटम इन अ स्टेशनरी स्टेट डज नॉट एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एज लॉन्ग एज इट स्टेट्स इन द सेम स्टेट। ऑब्वियसली अगर वो एक ही स्टेट में बैठा हुआ है तो क्या रेडिएशन एमिट करेगा? क्या बिल्कुल नहीं करेगा। बात बिल्कुल सही है। अरे भाई, क्या पढ़ा था आपने कि सर एक ऊपर वाली स्टेट से अगर नीचे वाली स्टेट में जाते हैं तो रेडिएशन एमिट होती है,
और नीचे वाली स्टेट से ऊपर वाली स्टेट में जाते हैं तो रेडिएशन एब्जॉर्ब होती है। लेकिन ये तो ऐसे बोल रहा है कि एन एटम इन ए स्टेशनरी स्टेट डज नॉट एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन EMR एज लॉन्ग एज स्टेट, मतलब ये इसी स्टेट में बैठा हुआ है, तो क्या ये एमिट करेगा? नहीं करेगा। तो ये आंसर इसके हिसाब से गलत है, बट ये स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू। हमसे क्या पूछा था? इज नॉट। ठीक है, चलिए तीसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। एन एटम कैन टेक ओनली सर्टेन डिस्टिंक्ट एनर्जीज E1, E2, E3 etc. These allowed states of constant energy are called the stationary states of atom. ये लिख रखा है वो पैराग्राफ, वो जो मैंने बॉक्स बताया ना उसमें लिख रखा है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में भी ऐसा ही होता है, फिक्स एनर्जी स्टेट्स होती हैं। ऐसे नहीं कोई सी भी एनर्जी स्टेट ले ली उसमें रहेगा इलेक्ट्रॉन, नहीं नहीं, फिक्स एनर्जी मतलब कुछ अलाउड एनर्जी स्टेट्स ही होती हैं और उनको क्या बोला जाता है? स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ एटम। बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन ए इलेक्ट्रॉन मेक्स ए ट्रांजिशन फ्रॉम ए हायर एनर्जी स्टेशनरी स्टेट टू अ लोअर एनर्जी स्टेट देन इट एमिट्स अ फोटोन ऑफ लाइट। अभी तो समझाया, ये जैसे ही हायर, ये मान लो N2 है और ये N1 है और ये हायर है और ये लोअर है, ये हायर है और ये लोअर है, तो आपने पढ़ा होगा E बराबर एच म्यू एमिट करता है। बिल्कुल, E बराबर एच म्यू, फोटोन ऑफ लाइट एच म्यू एमिट करता है। तो ये भी स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू है। तो हमसे पूछा था इज नॉट, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? बी। मेरे हिसाब से क्वेश्चन प्यारा था और उस बेसिक नॉलेज से था जो बच्चों को जनरली पता नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि बच्चे जिस तरीके के, मतलब एक स्टैंडर्ड जो फॉलो होता है ना, वैसा क्वेश्चन नहीं था ये जो आपके नोट्स में लिखाया जाता है। अभी पोस्टुलेट्स कहाँ आपको ऐसे एग्रीमेंट करने वाले क्वेश्चन मिलेंगे? ये आपको मेरे हिसाब से तो एक ही चीज में मिल सकता है, एनसीईआरटी में, और ये मिल जाएंगे आपको, आप देखेंगे तो ढंग से। ठीक है ना? चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।